नमस्ते। आज हम लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने कई तरह की प्रेम कथा सुनी या पढ़ी होगी। यह भी कुछ ऐसी ही प्रेम कथा है जिसका अंत तो दुखद है, किंतु इसमें उन प्रेमियों के बलिदान के कारण दो गांवों के बीच की दुश्मनी समाप्त हो गई, जिसका लाभ बाद की पीढ़ियों को मिला। इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि प्रेम सबको जोड़ता है और नफरत दूरी बढ़ाती है। बच्चों, अभी जो हम नक्शा देखते हैं उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग अलग है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम छोर पर लिटिल अंडमान नाम का द्वीप है और निकोबार द्वीप समूह के प्रथम छोर पर कार निकोबार द्वीप है। इन दोनों ही द्वीप समूह के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। लोगों का मानना है कि पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े थे। इनके बीच ये दरार कैसे आई, कैसे ये अलग अलग हो गए, इसी के बारे में लेखक ने अपनी लोक कथा के माध्यम से बताया है। कई सौ साल पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था पासा। यहाँ ततारा नाम का सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। वह शांत, नेक, मददगार और आकर्षक व्यक्तित्व का था। वह पारंपरिक पोशाक पहनता था। उसके पास एक नायाब चीज थी और वह थी उसकी कमर में बंधी लकड़ी की तलवार। लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में दैवीय शक्ति है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, तब समुद्र के किनारे ततारा को मधुर गीत गाती हुई एक सुंदर लड़की दिखाई दी। ततारा को देखते ही वह चुप हो गई। ततारा ने उससे पूछा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? वह उससे बार बार गाने का आग्रह करने लगा। लड़की ने पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं मजबूर नहीं, यह तुम भी जानते हो। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उन दिनों दोनों गांवों के बीच दुश्मनी थी। लेकिन ततारा तो अपने होश ही खो बैठा था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस एक ही आलाप लगाए जा रहा था कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? लड़की कहती है, तुम कौन हो? लपाती गांव में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं पता? दूसरे गांव के लोग आपस में बातचीत नहीं करते। यह सुनकर ततारा को मानो होश आता है। वह युवती से माफी मांगकर उसका नाम पूछता है। युवती जाते जाते अपना नाम वामिरो बताती है। ततारा उससे अगले दिन फिर मिलने के लिए पूछता है, किंतु वामिरो मना कर देती है। ततारा कहता है कि मैं कल यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ततारा दूसरे गांव का है, यह जानने के बाद भी वामिरो उसे भुला नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे दोनों ने मिलना शुरू कर दिया। वे बस एक दूसरे को देखते रहते। एक दिन ततारा के पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। वामिरो भी उस मेले में आई थी। वामिरो ततारा को देखते ही रोने लगी। दोनों को साथ देखकर वामिरो की माँ ने ततारा को बहुत बुरा भला कहा। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। लोग उनके विरोध में बातें करने लगे। गांव की निषेध परंपरा, यानी कि दोनों गांवों में आपस में विवाह न करने की जो रीति थी, उस पर ततारा को क्रोध आ रहा था। वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। वह पूरी तरह खींच उठा। इधर वामिरो तो बस रोई जा रही थी। ततारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और धरती में घोंप दी और उसे ताकत से खींचते हुए वह द्वीप के अंतिम सिरे में पहुंच गया। धरती में दरार पड़ने लगी और धरती के दो टुकड़े हो गए। ततारा ने देखा कि उसके हिस्से का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है और वामिरो दूसरे हिस्से पर है। उसने दूसरे हिस्से के सिरे को पकड़ना चाहा, किंतु वह समुद्र की ओर फिसलता चला गया। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, कुछ नहीं पता। इधर वामिरो
पागल सी होकर ततारा को खोजती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती और एक दिन वह भी लापता हो गई। ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा हिस्सा लिटिल अंडमान है। इस तरह ततारा वामिरों के बलिदान से दोनों गांवों की दुश्मनी समाप्त हो गई। निकोबारी इस घटना के बाद आपस में विवाह करने लगे। बच्चों, आशा है यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।